नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, हमने पिछली बार से यह जो श्रृंखला शुरू की है उसमें बहुत ही सरल ढंग से ये बताया था कि वर्तमान में 1947 से संपूर्ण भारत में जो भारत के सबल लोगों की इच्छा से एक ढांचा राज्य का चलाया गया और चल रहा है, वह मुख्यतः एक यूरो क्रिश्चियन ढांचा है। इस यूरो क्रिश्चियन ढांचे की क्या मान्यताएं हैं, क्या आधार हैं, अपने समाज से इनका क्या संबंध है, यह जानने के लिए अच्छा है कि पहले आप यूरोप के विषय में कुछ आधारभूत बातें जानें। मैंने आपको यह भी बताया था कि यूरोप के विषय में हमारे बीच जो सबसे अधिक जानकार और अधिकृत विदुषी विद्यमान हैं, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, उन्होंने हाल ही में यूरोप पर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है, यूरोप और भारत के संबंधों और उसके स्वरूप पर, और बहुत सारे वीडियो उनके सत्योलॉजी पर, धर्म मीमांसा पर और जम्बू टॉक्स चैनल पर हैं। उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अभी उनकी जो पुस्तक आई है उसको पढ़कर मुझे स्वयं यूरोप के बारे में अपने अध्ययन में काफी कुछ नया जोड़ने को और कुछ संशोधित करने को, सुधारने को मिला। तो इससे उसके हमारे जो भारत के नई पीढ़ी के युवक युवतियां हैं, जो जिज्ञासु हैं और जो गूगल की दुनिया तक ही ज्यादा सीमित हैं यूरोप के विषय में, और या तो फिर घूम के आते हैं तो अपने समय की चीज को देखते हैं, लेकिन यूरोप का इतिहास नहीं जानते और यूरोप की अंदर की अपनी जो बहसें हैं वो नहीं जानते, तो उनके लिए संक्षेप में कुछ बातें बताना मुझे आवश्यक लगा। तो जो मैंने पिछली बार बताया उसमें सबसे मुख्य बात ये थी कि यूरोप नाम वस्तुतः है 19वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार वहां के प्रबुद्ध लोगों ने दिया है। इसके पहले लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी से उसके अलग अलग इलाकों में अपने को क्रिश्चियन कहने वाले चर्च के लोगों का राज्य था, और वो राज्य बहुत ही बर्बर, अमानुषिक, नृशंस, नीच और पापपूर्ण था। वो यूरोप के जिस इलाके में भी वो फैलते थे, वहां के जो पुराने लोग थे जिन्हें वो पैगन कह देते थे, जो कि वस्तुतः सनातन धर्म की ही किसी न किसी प्रकार की मान्यता और आस्थाओं से जुड़े थे, जैसा सारे संसार में था कि भाई इस संसार को चलाने वाली एक परम सत्ता है, वो सर्वव्याप्त है, इसलिए वो प्रकृति में भी, प्रकृति के बड़े बड़े अंशों में भी, नदी नाले झरना पहाड़ तीर्थ स्थल, इन सब में भी ईश्वरीय अंश है। मनुष्यों में हर एक के भीतर ईश्वर का अंश है, और हर जगह दिव्यता और पवित्रता के कुछ विशेष केंद्रों को देखना, उनको मान करना, उनके द्वारा अपने भीतर दिव्यता और पवित्रता को उतारने की कोशिश करना, ये सारे संसार में रहा है। तो उन सबको वो लोग पैगन कह के उन्होंने अचानक उनको मारना शुरू किया। तो मैंने ये भी बताया था कि ये जो क्रिश्चियनिटी है, जिसको बाद में रिलीजन कहा गया, ये रिलीजन की जो यूरोपीय कसौटी है मूल में, चर्च के उभार के पहले, उसकी कसौटी पर भी ये रिलीजन नहीं, क्योंकि रिलीजन कम से कम एक सर्वव्यापी सत्ता को मानता है। अगर वो सर्वव्यापी सत्ता को नहीं माने, बल्कि ये कहे कि कोई भी एक व्यक्ति आया, जिसने कोई कहा कि आया कि नहीं आया, जिसके अनुयायियों ने ये कह दिया कि वो आया था, और फिर कह दिया कि उसको सातवें आसमान में बैठे कोई गॉड हैं, उन्होंने कोई दिव्य प्रकाश दे दिया, और जो उन्होंने कहा है उसको वो उसने अपने चेलों को बताया है, और उसमें जो भी श्रद्धा लाएगा, फेथ लाएगा, ईमान लाएगा, श्रद्धा भी नहीं, यानी सुनकर उस पर चुपचाप विश्वास कर लेगा
केवल वही जीवित रहने योग्य है, बाकी सबको छल बल से किसी तरह समाप्त कर देना है। और इस प्रकार दूसरों की संपत्ति छीन लेने, दूसरों की भूमि छीन लेने, दूसरों का राज्य छीन लेने, दूसरों का जीवन छीन लेने के इतने घिनौने, इतने असहनीय दुष्कर्म को मौका लगने पर करना और बाद में जबरदस्ती उसके पक्ष में ये तर्क देना कि क्या करें, हमारे रिलीजन में यही आदेश है, तो ये तो सरासर एक तरह की गुंडागर्दी या राक्षसीपन या पैशाचिकता है, कोई भी पहली नजर में ये देख सकता है। इसलिए क्रिश्चियनिटी के नाम पर जो ये काम किए गए कि दूसरों की जमीन को छीन लेंगे, दूसरों का जीवन समाप्त कर देंगे, दूसरों के जीने का ढंग, दूसरों की संपत्ति, दूसरों का राज्य इसलिए छीन लेंगे कि ये तो हमारा है और हम क्रिश्चियन लोगों को गॉड ने करार किया है और अधिकार दिया है कि हम सब पर राज्य करें। तो ये तो साफ-साफ गुंडागर्दी, पैशाचिकता, नीचता, राक्षसीपन राक्षसीपन राक्षस तो फिर भी एक बेहतर होते हैं, क्योंकि वो कुछ कुछ उनके अपने मूल्य होते थे, लेकिन ये तो जैसे आवारा और लंपट लोगों का पाशविक और बर्बर हो जाने पर अपनाया गया एक तरीका है। इसको स्वयं यूरोप की कसौटी पर रिलीजन नहीं कहा जा सकता, इसको जानना चाहिए। इसीलिए यूरोप में धीरे-धीरे जब दबाव बढ़ा तो जो क्रिश्चियन कहने वाले चर्च थे, उनमें बहुत से सुधार आए, जिनकी बहुत विस्तार से चर्चा बाद में कभी करेंगे। अभी बहुत संक्षेप में सरसरी तौर पे बता रहे हैं। लगातार सुधार आते गए, फिर भी सुधार के बावजूद वो इतने घिनौने और इतने असहनीय थे कि अंत में यूरोप के अधिकांश लोगों ने, यद्यपि चर्च का पूरा जाल बिछ गया था, हर मोहल्ले में एक चर्च अधिकांश जगह जहाँ वो सफल हो गए थे था, और लोगों के जीवन की बहुत बुरी तरह दखलबंदी कर ली थी उन्होंने, फिर भी उसके विरुद्ध वातावरण रचा और उनको अपने समाजों से कुछ समझौता करने को विवश कर दिया। धीरे-धीरे वहाँ फिर 20वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार मानवता आदि की बात होने लगी कि भाई ये जो रिलीजन है, इसके नाम पर आप दूसरों का इस तरह दमन नहीं कर सकते, गला नहीं घोंट सकते, एक मानव धर्म भी होता है। तो ये यूरोप में ईसाइयत के उभार के बाद पहली बार कब कहा गया है? 20वीं शताब्दी ईस्वी में, इसको अच्छे से जानना चाहिए। और आज भी मानवतावाद या मानवता धर्म को, मानवतावाद को मानने वाले यूरोप में मुश्किल से कुछ लाख लोग हैं। शेष लोग जो हैं, उनमें से अधिकांश अब चर्च में श्रद्धा तो नहीं रखते, लेकिन डर के मारे संडे को या और कभी चर्च चले जाते हैं और शेष समय वो अपने कुछ जीवन की भौतिक लालसाओं और इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी अवसर मिलता है वो करते रहते हैं। और उनमें जो मेधावी हैं, वो कुछ संसार के विषय में जानने की, अब सत्य जानने की कोशिश करते हैं, और ये काम भी 20वीं शताब्दी में हुआ है। और उसमें से जो और भी मेधावी हैं, वो वैज्ञानिक खोजें करते हैं, क्योंकि भारत की और चीन की और दूसरे समाजों की प्रेरणा से उनको अचानक पता चला कि अरे! प्रकृति के तो बहुत से रहस्य दुनिया में जाने हुए हैं, एक से एक। तो उनके अनुसरण में उन्होंने बड़ी मेहनत की और अब धीरे-धीरे पिछले 200 वर्षों में वहाँ साइंस के नाम से भी एक जो विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय तो आधुनिक मानव जीवन उससे बहुत सीमा तक प्रभावित है और उसके बहुत से तत्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। ये हम जो आपसे ब बात कर पा रहे हैं यहाँ बैठ के, वो भी उसी साइंस की खोज का परिणाम है। जो चीज़ नहीं जानते हमारे भारत के अधिकांश लोग, वो ये है कि यूरोप के साइंटिस्टों ने, मेधावी लोगों ने जो मेहनत करके अपने को सत्य की जितनी समझ थी, जैसे भी समझ मिली, जैसे भी अवसर मिले उसकी खोज में और प्रकृति की शक्तियों की खोज में लगाया है, वे लगभग सब के सब जो मिडीवल क्रिश्चियनिटी जिसे वो कहते हैं या चर्चियनिटी जिसे कहते हैं, चर्च के नाम से जो आस्थाएँ थी, उनको वो उनमें से कोई नहीं मानता। यानी अधिकांश वैज्ञानिक एक सर्वव्यापी परम सत्ता को तो मानते हैं, यानी ईश्वर भक्त हैं, लेकिन चर्च भक्त नहीं। और वो किसी तरह या तो चर्च को सीधे अस्वीकार करके, या जिनमें उतना साहस नहीं है, सोचते हैं कि ज़िंदगी ये लोग मुश्किल कर देंगे, कहीं फांसी दे देंगे, कहीं सज़ा दे देंगे, कहीं गालियाँ देंगे, तो दाएँ-बाएँ रास्ता ढूँढ के अपना काम करते हैं। लेकिन जो जिसे वो मिडीवल चर्च कहते हैं, उसकी किसी भी आस्था को स्वयं यूरोप का कोई भी वैज्ञानिक
अपने वैज्ञानिक जीवन में नहीं मानता। पर्सनल जीवन में, घर के जीवन में उसमें से थोड़े बहुत कर्मकांड कर लेता है कभी-कभी, लेकिन अपने जीवन के मूल को वो उससे संचालित नहीं करता क्रिश्चियनिटी से, तो ये जानना चाहिए। तो ये भारत में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, वो समझते हैं कि अच्छा यूरोप के सब देश क्रिश्चियन देश हैं, तो ये जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, ये क्रिश्चियन लोगों की प्रगति है। ये सत्य नहीं। पहली बात तो ये कि यूरोप के सब लोग क्रिश्चियन नहीं हैं और वर्तमान में इसी वैज्ञानिक खोज और प्रगति के कारण यूरोप के बहुत बड़ी संख्या में, कहीं 60%, कहीं 40%, कहीं 30-35% लोग किसी भी क्रिश्चियन मान्यता को भीतर से नहीं मानते, बस एक व्यवहार में कई बार जो लोग चर्च जाते हैं उनका लिहाज करते हैं क्योंकि वो उनके कोई नातेदार, रिश्तेदार, सयाने लोग हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी को अपने जीवन के सत्य के रूप में स्वीकार करने वाले लोगों की संख्या यूरोप में लगातार घटी, तो ये जानना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण उनके द्वारा किए गए पैशाचिक कर्म हैं। स्वयं चर्च को भी अपने उन कामों से इतनी लज्जा हुई बाद में, जब दुनिया का पता चला कि दुनिया के बारे में हम जो कहते थे वो झूठ है। हम कहते थे कि दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है, पर वहाँ तो एक से एक विकसित सभ्यताएँ हैं। मार्को पोलो जब चीन और भारत से होके लौटा, उसके बाद उसकी बात के किस्से वहाँ के संभ्रांत वर्ग में चली, फिर धीरे-धीरे और लोग निकलने लगे और जब दुनिया को देखा तो बहुत से लोगों ने जो खोज करने के लिए, तो उस समय चर्च की इतनी जकड़न थी कि उन्होंने चर्च से ही अनुमति ली, पैसा भी चर्च से ही कुछ लिया, कुछ व्यक्तिगत रूप से लोगों ने दिया और कई जगह ये भी किया कि खोज तो कर रहे हैं भारत की या अन्य समाजों की, ज्ञान की, और वहाँ ये बता रहे हैं कि देखिए साहब, हम तो चर्च को फैलाने के लिए, चर्च की मान्यताओं को फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना उनको वहाँ तो अनुमति भी नहीं मिलती थी। यानी विद्वानों और वैज्ञानिकों का यूरोप में 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक बहुत कम आदर था और 19वीं शताब्दी के पहले तो बिल्कुल नहीं था, उन पर भयंकर प्रतिबंध था। जो भी विद्वान चर्च के विरुद्ध बोले उसका दमन कर दिया जाता था, जो भी वैज्ञानिक चर्च के विरुद्ध जाए उसका प्रचंड प्रतिकार होता था। तो इसी प्रकार स्त्रियों के विषय में हमने कई बार बताया है, हम लोगों की पुस्तक भी है प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की और हमारी भी, और कई व्याख्यानों में उन्होंने बताया है कि स्त्रियों के विषय में तो वहाँ बहुत ही बर्बर विचार थे, बहुत ही घृणित विचार थे, बहुत ही पैशाचिक विचार थे और वो लोग मानते थे कि स्त्री की आत्मा ही नहीं होती। 20वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार ये माना कि स्त्री की भी आत्मा होती है और स्त्रियों को वोट देने का अधिकार 20वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में, और कई को तो 20वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य के बाद उत्तरार्ध में अनेक यूरोपीय देशों में स्त्रियों को मताधिकार मिला है। और उसके पहले स्त्रियों के साथ जो बर्बरता और पैशाचिकता होती थी, अत्याचार होते थे, नीचता होती थी, वो तो अकल्पनीय है। तो स्त्रियों के साथ, विद्वानों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ ईसाई चर्च जो है वो भयंकर व्यवहार करता था। या तो वो कहता था कि हम हमारी शरण में आओ, हम जो भी कहें, हम कह दें कि धरती चपटी है, हम कह दें कि सृष्टि 4000 साल पहले बनी है या 6000 साल पहले बनी है, हम कह दें कि संसार को गॉड ने हम लोगों के भोग के लिए दिया है। संसार की हर वस्तु जो आकाश में है, हवा में है, धरती में है, पानी में है, सब हमारे भोग के लिए है और शेष सब लोग जो हैं उनका तो उद्धार ही नहीं होगा, तो इसलिए हम उनको जबरन ईसाई बनाएंगे क्योंकि ताकि उनका उद्धार हो सके। यानी दूसरों का धर्म, दूसरों का जीवन, दूसरों की श्रद्धा, दूसरों का राज्य, दूसरों के अधिकार छीनने को उन पर दया करना बताना, ऐसी विचित्र नीचतापूर्ण, घृणित और कमीनी बातें करने वाले लोग अपने आप को चर्च के फादर आदि कहते रहे हैं। उससे बड़ी मुश्किल से धीरे-धीरे यूरोप मुक्त हुआ है, ये भारत में लोगों को नहीं पता। और अब क्या है कि उसमें जो धनी लोग हैं, जो चर्च में लोगों को भरमाकर, यूरोप के लोगों को भरमाकर, धोखा देकर, आस्था का भय दिखाकर बहुत तरीकों से राज्य आश्रय पाकर धन पा गए, धनी हो गए थे, उनको अब लग रहा है कि यूरोप से तो हम खिसक रहे हैं, अ, हमारा अधिकार कम हो रहा है, तो चलो एशिया, अफ्रीका, भारत आदि में, जहाँ भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो कम से कम यहाँ कुछ लोगों को ठग के, बहला के, फुसला के किसी भी तरह क्रिश्चियन बनाओ, तो हमारा एक
आधार बन जाए लूटने खाने का, अपना प्रभाव फैलाने का, दबाव बनाने का, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी प्रभुता एकदम नहीं खत्म हो जाए, इसलिए वो कन्वर्जन कर रहे हैं। तो और ये कन्वर्जन सदा ही भारत में हो या कहीं भी वहाँ के शासकों की सहमति से होता है। और ये सहमति इतनी भयंकर, इतनी अमानवीय, इतनी आपत्तिजनक है कि कोई भी शासक ये नहीं कहता कि हाँ, हमने इनको सहमति दी है, तो वो उसके लिए तरह-तरह के लुभावने बातें करता है। भारत में भी जो कांग्रेस पार्टी के शासकों ने और उनके अधीन प्रशासकों ने कन्वर्जन की सहमति दी और अभी भी कई जगह भाजपा शासन में भी मिल रही है, तो वो मीठे शब्द जालों की आड़ में मिल रही है, पर वस्तुतः वो मिलीभगत है। वो कहीं न कहीं किसी न किसी क्रिश्चियन संस्था या क्रिश्चियन महत्वपूर्ण व्यक्ति से कुछ न कुछ आदान-प्रदान कुछ लेकर, धन या कोई लाभ लेकर शासक-प्रशासक उसकी अनुमति देते हैं और उसको मीठे शब्दों में व्यक्त करते हैं। शासन में मैंने कई बार बताया ही है कि शासन का अर्थ केवल नेता नहीं होता, कार्यपालिका का हेड नहीं होता, बल्कि संपूर्ण कार्यपालिका यानी प्रशासन भी होता है। सेना के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी होते हैं। जुडिशियरी के अफ़सर या जिन्हें जज कहा जाता है, वो भी होते हैं। कार्यपालिका, विधिपालिका और विधायिका तीनों के ही प्रमुख लोक शासन होते हैं। तो इनमें इनके जो प्रमुख और प्रभावी लोग हैं, इनकी सहमति के बिना इतना बड़ा पाप नहीं होता कि किसी भी देश के लाखों वर्षों से हर तरह से परीक्षित और प्रतिष्ठित सुख और आनंद का स्रोत रहे हुए धर्म, आचार-विचार के नियमों के जीवन की शैली को खलबल से बदलने के लिए आप कुछ लोगों को अनुमति दे दें और उसको रिलीजन कह दें। कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने की आपको छूट है। ये स्वयं में ही अपने समाज से जिन्हें किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं है, इनको अपने समाज से निरपेक्षता है कि चाहे ये जाएँ भाड़ में, हमको तो बस धन मिले और प्रतिष्ठा मिले और दूसरे देशों में जाने को, विदेशी लोगों से मिलने, उनको छूने, उनकी वस्तुओं को छूने, उनके स्थानों को देखने, वहाँ की तरह-तरह की चकाचौंध को देखने, सुनने, छूने, चखने, सूँघने, स्पर्श करने आदि का आनंद मिले, ऐसे ऐंद्रिक भोगों की लिप्सा से ही इस प्रकार की अनुमति दी जाती है। अन्यथा किसी देश की संपूर्ण जीवन शैली को, जीवनचर्या को नष्ट करने की अनुमति कोई भी ऐसा शासक शासक का अर्थ है शासन के तीनों अंग, कभी नहीं दे सकता जिसको अपने मुख्य समाज से प्रेम है। तो ये जानना चाहिए। दूसरा क्या है कि एक अभियान उन्होंने ये चला दिया पादरियों ने जिसको कि बाद में अपने को समाज सुधारक कहने वाले सारे ही अ, उनके मिशनरियों के दलाल सभी क्षेत्रों में हैं। तो उन्होंने भी रटना शुरू कर दिया, वो ये है कि साहब आपके समाज तो बहुत ही उसमें बहुत से दोष हैं, बहुत सी कमियाँ हैं और क्रिश्चियन होने का अर्थ है उनसे मुक्ति पाना। तो ये कितना बड़ा झूठ है, ये आपको जानना चाहिए। इसके लिए भी हम ये श्रृंखला चला रहे हैं। तो आज थोड़ी सी बातें करेंगे। इसमें मुख्य बात ये है कि सच्चाई क्या है, ये हमें जानना चाहिए। तो सच्चाई का एक अंश ये है कि पहले हम यही जान लें कि यूरोप ये तो हमने बता ही दिया कि यूरोप नाम का कोई एक क्षेत्र 19वीं शताब्दी ईस्वी के पहले नहीं था। लेकिन जैसा भी है, जिसे अब यूरोप कहा जाता है, उसके अलग-अलग क्षेत्रों की सामाजिक दशा क्या थी? इसको जानना चाहिए और राजनीतिक दशा क्या थी, इसको जानना चाहिए। तो सामाजिक दशाएँ क्या थीं? तो इसका हम लोगों के परिचय में सबसे पहले तो इंग्लैंड ही आया था, बचा था। हॉलैंड और पुर्तगाल और फ्रांस के लोगों को तो इंग्लैंड के लोगों ने ही मार के भगा दिया था, है ना? फ्रेंच, डच और पुर्तगीज़ कंपनियों को जगह-जगह हराकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हलबल से सफल हुई थी और बाद में ब्रिटिश शासन आ गया, भारत के राजाओं से दोस्ती करके, ये हमने बताया ही है। तो ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहले इंग्लैंड के विषय में जानना चाहिए। भारत में कैसे वो आया, कैसे सफल हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन अभी इंग्लैंड की बात करते हैं, है ना? तो 17वीं शताब्दी ईस्वी में इंग्लिश समाज में मुख्यतः 4 सामाजिक वर्ग थे और ये चारों ही वर्ग जन्म पर आधारित थे। सबसे बड़ा वर्ग नोबिलिटी का था, जिसे वो कहते थे ये नोबिलिटी है हमारी। नोबिलिटी में राजघराने के लोग और राजा से राजकीय उपाधि प्राप्त लोग थे। इनकी संख्या बहुत थोड़ी थी।
स्वयं इंग्लैंड की जनसंख्या 17वीं शताब्दी में कितनी थी? 1 करोड़ से बहुत कम थी, है ना? कुछ लाख थी, 60-70 लाख थी, कोई 1 करोड़ के करीब आते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा वर्ग नोबिलिटी का था, तो कितना बड़ा था? सबसे संपन्न या समाज में सबसे मान्य या प्रतिष्ठित वर्ग नोबिलिटी का था, लेकिन उनकी कुछ कुल संख्या 1 करोड़ या लगभग 1 करोड़ में कुछ हजारों में थी। इनमें राजघराने के लोग, जैसा मैंने बताया, वो थे, और राजा से राज की उपाधि प्राप्त लोग थे। और इंग्लैंड की समस्त भूमि का स्वामी यही लोग अपने बल पर, दैहिक बल पर, पशुबल पर जो भी कह लें, बन गए थे कि तुम हम ही को इसका स्वामित्व प्राप्त है, गॉड से हमारा करार है, हम तुम्हारे मालिक हैं, भागो अब तुम यहाँ नहीं। इनकी संख्या बहुत थोड़ी थी। और इसके बाद फिर व्यापारियों का वर्ग था। इस नोबिलिटी में पादरी लोग भी शामिल थे, राजकीय मान्यता उनको भी थी। तो पादरी और राजघराने के लोग, राजन्य वर्ग के लोग नोबिलिटी थे। इसके बाद व्यापारियों का वर्ग था, और इसके बाद फ्री होल्डर्स थे। फ्री होल्डर्स भी कुछ लाख में ही थे, है ना? फ्री होल्डर किन्हें कहते हैं? जिन्हें नोबिलिटी की अनुमति से अपने खेतों का और भूमि का स्वामित्व प्राप्त था। ये भी बहुत थोड़े लोग थे, इन्हीं को योमेन भी कहा जाता था। शेष सब लोग सर्फ थे। सर्फ माने एक तरह से गुलाम और बंधुआ मजदूर जैसे थे। तो यूरोप में 17वीं शताब्दी में सबसे बड़ी संख्या सर्फ्स की थी। यानी अगर 1 करोड़ जनसंख्या है, 1 करोड़ से बहुत कम थी, लेकिन अभी वो लोग थोड़ा बढ़ा के बताते चलिए, अगर 1 करोड़ जनसंख्या है तो इसमें लगभग 92-93 लाख सर्फ थे, 4-5 लाख व्यापारी वर्ग था, और लगभग 10 लाख फ्री होल्डर्स थे। इसके बाद नोबिलिटी थी, कुछ लाख, कुछ लाख भी नहीं थी, सारे चर्च और राजघराने के लोगों को मिलाकर भी, कुल मिलाकर वो 1% भी लोग नहीं थे। अगर 1 करोड़ जनसंख्या मान लें तो वो 1 लाख से कम लोग थे। तो ये स्थिति थी, और ये सभी वर्ग जन्म से ही तय होते थे। यानी आप नोबल हैं या नहीं, जन्म से तय होता था। आप फ्री होल्डर हैं या नहीं, जन्म से तय होता था। आप बिजनेसमैन हैं या नहीं, जन्म से तय होता था। और सर्फ तो जन्म से थे ही, जो जो सर्फ के घर में पैदा हुआ वो सर्फ रहेगा, ऐसा जन्म से स्थिर वर्ग थे। जो थोड़ा संपन्न वर्ग के, जिन्हें हम कहते हैं नोबिलिटी के लड़के, चर्च से जुड़े शिक्षण गृहों में भेजे जाते थे। लेकिन उन शिक्षण गृहों में क्या शिक्षा दी जाती थी 17वीं शताब्दी में, ये जानना चाहिए। तो वहां बाइबिल पढ़ने लायक व्याकरण और अक्षर ज्ञान कराया जाता था। और इनके सिवाय, यानी कुछ हजार लोगों के सिवाय, से संपूर्ण अंग्रेज आबादी शिक्षा के अधिकार से वंचित थी। कब? 17वीं शताब्दी ईस्वी में। वो तो जब इंग्लैंड के लोगों ने भारत और चीन में शिक्षा का विस्तार देखा, तब कुछ जगह उन्होंने पहली बार शहरों में स्कूल खोलने के पक्ष में चर्चा शुरू की। और 18वीं शताब्दी के मध्य तक कुछ स्कूल खुले हैं इंग्लैंड में, ज्यादा नहीं। और उस समय भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस पर स्वयं इन लोगों ने सर्वे किया था। तो उसमें क्या बताया? हर गांव में, हर छोटे गांव में एक पाठशाला है। बड़े गांव या कस्बे में उस हिसाब से अधिक पाठशालाएं हैं। शहरों में अनेक पाठशालाएं हैं, जिनमें हर जाति के शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, और हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते हैं, हर जाति के। तो बहुत बड़ी संख्या पढ़ती थी। और वहाँ क्या है, कुछ माने मुश्किल से 1% लोग पढ़ पाते थे। इसके बाद जो सर्फ थे, उसमें सर्फ में कुछ थे जो खेतों में काम कराए जाते थे, वो भी लगभग गुलाम जैसा व्यवहार होता था। और घरों में काम करने वाले जो सर्फ थे, उनके साथ बहुत ही कठोर व्यवहार किया जाता था। ये वहाँ कानूनन था। ये भी नहीं कि कोई कानून तो अच्छे बने हैं और चुपचाप आपने गड़बड़ काम कर दिया फिर जाके शिकायत करो, नहीं। कानूनी मान्यता थी। छोटी-छोटी गलतियों के लिए कोड़े लगाना और जूते से पीटना, वहाँ के जो फ्री होल्डर्स हैं, अथवा बिजनेसमैन हैं, अथवा नोबिलिटी हैं, ये उनका सामान्य व्यवहार था। तो 90-92% लोगों को बात-बात में जूते से पीटना या कोड़े लगाना, ये एक सामान्य व्यवहार है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 17वीं शताब्दी ईस्वी तक वहाँ के जो घरेलू श्रमिक थे, घरों में काम करने वाले लोग, वो कभी नहाते नहीं थे। उनके पास स्वामियों के द्वारा दी गई उतरन के रूप में 1 या 2 जोड़ी कपड़े ही होते थे, जिन्हें वे साल भर पहनते थे, कई बार कई सालों तक पहनते।
तो ये जानना चाहिए इंग्लैंड की सामाजिक दशा, यही दशा फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की भी थी। फिर आप सोचिए पारिवारिक जीवन का स्वरूप क्या था, ये भी थोड़ा जान लें, संक्षेप में थोड़ा-थोड़ा सब बात बतानी है। तो इंग्लैंड के समाज में स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं 17वीं-18वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से अलग-अलग थी। 20वीं शताब्दी में उसमें बड़ा परिवर्तन आया है, इसलिए उसको देखकर भारत के लोग बहुत बड़े भ्रम में पड़ते हैं कि शायद वहाँ सदा से ही काफ़ी प्रतिष्ठित रही हैं स्त्रियाँ। लेकिन इसके पहले वहाँ 18वीं शताब्दी बल्कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक स्त्रियों का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं माना जाता था। उनको पर्सन ही नहीं माना जाता था। पर्सन नहीं है, यानी आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आप कोई पर्सन नहीं हैं। और जब लगातार उन लोगों ने बड़े-बड़े आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, जहाँ से गांधी जी ने अपने ढंग से आंदोलन सीखा ईसाइयों की प्रेरणा से, तो उसमें लगातार आंदोलन किए और चर्च से बड़ी विनम्रता से प्रतिरोध किया, आंदोलन किया, तो उन्हें पहली बार 20वीं शताब्दी ईस्वी के तीसरे और चौथे दशक में पर्सन माना गया और ये माना गया कि उनके भी आत्मा होती है। इसके कुछ वर्षों बाद 1935 के आसपास इंग्लैंड में मताधिकार दिया गया, अन्य देशों में और देर से मताधिकार दिया गया, है ना? इसके पहले यानी 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी ईस्वी में इंग्लैंड में ये माना जाता था कि स्त्रियां पुरुष को कमाने और सामाजिक जीवन जीने में सहयोग के लिए गॉड ने बनाई। तो उनका काम घर को इस तरह से संभालना है जिससे कमाई के बाद घर लौटा पुरुष वहां विश्राम पाए घर में और शांति मिले। भोजन बनाने, बच्चे संभालने और पति की सभी जरूरतों का ध्यान रखने तथा घर को संभाल कर और सजा कर रखने की जिम्मेदारी स्त्री की मानी जाती थी। बच्चों की मृत्यु दर बहुत अधिक थी, इसलिए माताएं अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने की भावना रखती थी और 7 से 8 बच्चे पैदा करना औसतन हर स्त्री का कर्तव्य माना जाता था, ड्यूटी मानी जाती थी। उस समय इंग्लैंड के लोगों की आयु 35 से 40 वर्ष औसत आयु थी। 50 वर्ष की आयु किसी की हो गई तो बहुत अधिक मान ली जाती थी। अरे 50 साल का। और 12 से 13% बच्चे, स्वयं उनके आंकड़े हैं, 12 से 13% बच्चे पैदा होने के 1 वर्ष के भीतर ही दम तोड़ देते थे। इसका कारण पोषण का अभाव और तरह-तरह की बीमारियां होती थी। समस्त संपत्ति का स्वामी घर के पुरुष को ही माना जाता था और स्त्रियां तथा बच्चे गृह स्वामी के आज्ञाकारी हों, ये उनका कर्तव्य माना जाता था। अवज्ञा करने वाली पत्नी को अपने अंगूठे के बराबर मोटे कोड़े से मारने का प्रत्येक पुरुष का अधिकार मान्य था। और 19वीं शताब्दी ईस्वी तक तलाक की किसी को कोई अनुमति नहीं थी। ये 20वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुई। जो उच्च वर्ग के कुछ संपन्न लोग भी थे, उनके पास भी क्या था, वो उनकी दशा भी हमारे यहाँ के सामान्य मध्य वर्ग लोगों जैसी ही थी। एकदम अपवाद जो राजकीय लोग हैं, उनको छोड़ के राजकीय लोगों पर भी अलग से कभी चर्चा करेंगे। क्योंकि वहाँ पीने का पानी संपन्न लोगों और उच्च वर्ग के लिए भी दुर्लभ था। और किशोरावस्था की समाप्ति के साथ ही लड़कियों का विवाह अनिवार्य होता था। 14-15 साल तक, बल्कि 12-13 साल, 14 साल की लड़कियों का विवाह लगभग सदा हो ही जाता था, है ना? जैसा मैंने बताया 18वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार साधारण लोगों के लिए भी स्कूल शुरू हुए, अन्यथा केवल नोबिलिटी को ही वहाँ स्कूल जाने की सुविधा होती थी। धार्मिक जीवन जिसे कहते हैं वो लोग, रिलीजियस लाइफ, वो भी कैसा था कि इंग्लैंड का चर्च अलग था, आयरलैंड का चर्च अलग था, वेल्स का चर्च अलग था। तीनों ही स्वयं को एंग्लिकन चर्च ही कहते थे। इसके अतिरिक्त जो भिन्न चर्च थे उनकी तो आपत्ति ही, दूसरे चर्च को तो वो बर्दाश्त ही नहीं करते थे। तीनों ही चर्चों के प्रधान इंग्लैंड के राजा या रानी होते थे, परंतु आयरलैंड और वेल्स के अधिकांश लोग कुछ दूसरे चर्चों से जुड़े क्रिश्चियन होते थे। स्कॉटलैंड का चर्च प्रेस्बिटेरियन चर्च था, परंतु लगभग संपूर्ण प्रजा क्रिश्चियन ही थी। थोड़े से यहूदी भी इंग्लैंड में थे, लेकिन उनके ऊपर वो बहुत संपन्न प्राय होते थे, लेकिन उनके ऊपर लगातार ईसाई लोग अत्याचार करते थे। इसके बाद 20वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक जो इंग्लिश समाज की संरचना थी उस पर भी काम हुआ है, बहुत सी पुस्तकें हैं।
उसमें सबसे ऊपर सम्राट या साम्राज्ञी को शीर्ष पर रखा जाता था। उसके बाद पादरी वर्ग और लॉर्ड्स लोग थे, जिन्हें अपर क्लास या उच्च वर्ग कहा जाता था। उसके बाद ये थोड़े ही लोग थे, कुछ हजार। इसके बाद शेष समाज को पहले निम्न वर्ग या लोअर क्लास भी कहा जाता था। इनमें खेतिहर मजदूर और गुलाम लोग ही मुख्य थे, और व्यवहार में सभी स्त्रियां लोअर क्लास की ही मानी जाती थी। द्वितीय महायुद्ध के थोड़ा पहले स्त्रियों को मताधिकार दिया गया, और क्योंकि उसमें अधिकांश पुरुषों को मोर्चे पर जाना होता था, तो बहुत से कामों में छोटे मोटे जो भी उनके उद्योग थे, कोई ज्यादा जो भी उद्योग आदि थे और कई अन्य सामाजिक जीवन के जो कार्य थे, व्यवहार थे, उसमें स्त्रियों को भाग लेने को प्रेरणा दी गई और उकसाया भी गया। तो ये जो स्त्रियों की क्रियाशीलता दिखती है कि वाह बहुत क्रियाशील हैं स्त्रियां, ये महायुद्ध की विवशता से, प्रथम महायुद्ध से ही बात हुई और दूसरे महायुद्ध के बाद, दूसरे महायुद्ध के समय तो विवश हो गए वो, तो स्त्रियों को इसलिए कहा कि जाओ काम करो, है ना। इस विवशता से स्त्रियों को क्रियाशीलता का अवसर सामाजिक क्षेत्र में भी दिया गया। अच्छा, ब्रिटिश इतिहासकार हैं डेविड कैंडाइन, उनके अनुसार 1880 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सामाजिक संरचना में बदलाव आने शुरू हुए, लेकिन ये वस्तुतः 20वीं शताब्दी ही आ गई, 20 वर्ष बाद 20वीं शताब्दी थी। हम्म, तो ये जानना चाहिए, सामान्य तौर पर उनके सामाजिक वर्ग का जो अभी अध्ययन हुआ है, पहले तो इस तरह के अध्ययन भी नहीं होते थे, चल रहा था सब, बाद में स्वयं अंग्रेजों ने अध्ययन किया है। तो उनका कहना है कि हमारे समाज में 19वीं शताब्दी ईस्वी तक 11 मुख्य वर्ग थे। एक तो क्राउन था, वो वर्ग क्या है, वो तो एक घराना हो गया। इसके बाद रॉयल क्लास थी, जिसमें राजा और रानी के सगे संबंधी और राज परिवार के सदस्य, राजकुमार और राजकुमारी थे, ये भी कुछ 100 भी नहीं होते थे। इसके बाद एरिस्टोक्रेसी थी, उन्हीं को पियर या नोबल कहा जाता था। ये मुख्य भूमि स्वामी पुरुष होते थे, पियर कहलाते थे, और भूमि के बड़े इलाके का स्वामित्व इनके पास ही होता था। और अगर लंदन में भी एक घर हो गया तो इसको एरिस्टोक्रेट माना जाता था, जिसके पास लंदन में राजधानी में घर हो, और वो बहुत कम लोगों के पास हो जाता होता था, है ना। और ये लोग ही हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य होते थे और जज भी होते थे। बस उनकी योग्यता यही थी कि वो लॉर्ड हैं, कोई विशेष पढ़ाई लिखाई लॉ की नहीं थी तब तक, बहुत बाद में हुई है। और 18वीं 19वीं शताब्दी के मध्य तक जज होने के लिए किसी विशेष शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, वो जज क्योंकि बड़े आदमी हैं। लॉर्ड होना, एरिस्टोक्रेट होना ही जज होने की योग्यता मानी जाती थी, और ये जज की नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाती थी। जब किसी घराने का कोई पुरुष स्वामी नहीं रहता था, तो उस घर को कहा जाता था कि अब वो घर एरिस्टोक्रेट नहीं, भले वो घर वही है, संपत्ति वही है, पर अब पुरुष नहीं है, स्त्री हो गई, तो वो एरिस्टोक्रेट नहीं रहा। तो इसके इनके भी भाई कई क्लास थे। एक बैरन होता था, जिसे सामंत कहेंगे, ड्यूक होते थे, और इनके उत्तराधिकार के नियम भी बहुत विस्तृत थे, उसी के द्वारा वो कंट्रोल करते थे। और जो सबसे बड़ा बेटा होता था घर का, वही एरिस्टोक्रेट कहलाता था। बाकी सब जो हैं वो उनको दूसरी उपाधि दी जाती थी, और समस्त भूमि का स्वामी बड़े घर का बड़ा बेटा ही होता था। ये जो बैरन है, बैरनेट हैं, ये बैरन जो हैं, ये एरिस्टोक्रेसी या पियर या नोबल क्लास के बाद होते थे। इनको जब वो शासन की कोई सेवा करते थे या कोई उल्लेखनीय काम करते थे, तो नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी। नाइट यानी बड़े जमींदार को जब वो लड़ाई में कुछ राजा के पक्ष में लड़ाई करें या कोई और काम करें, तो उन्हें नाइटहुड दिया जाता था। इसके बाद एक वर्ग था कुछ लाख लोगों का, जिन्हें जेंटिलमैन कहा जाता था। जेंटिलमैन वो है जिनके पास किसी भी प्रकार से पर्याप्त साधन आ गए हैं, और वो बिना कोई खास काम किए, बिना कोई शारीरिक श्रम किए सुखी जीवन जी सकते हैं। लेकिन जेंटिलमैन का शिक्षित होना 19वीं शताब्दी ईस्वी तक आवश्यक नहीं था, ये जाननी चाहिए। तो ये सब जब तक आप नहीं जानेंगे, तो कैसे ऐसी स्थितियां थी, और जिन सर्फ्स के साथ और जिन स्त्रियों के साथ भयंकर पैशाचिक आचरण हुआ, क्रूरता हुई। बाद में 20वीं शताब्दी ईस्वी में जब सबको मताधिकार दिया गया, तो भी उनमें से किसी को कोई आरक्षण नहीं प्राप्त है आज तक। न तो स्त्रियों को आरक्षण प्राप्त है इंग्लैंड में या यूरोप के किसी भी देश में, कोई रिजर्वेशन नहीं है। न सर्फ्स को, जिनको इतना सताया गया, मारा गया, उन्हीं में से बहुत लोगों को गुलाम बनाकर
अमेरिका भेजा गया, दूसरे देशों में ले जाके बेचा गया और वो सब जन्म से ही सर्प होते थे। जन्म से जो लोग सर्प होते थे घरानों के, उनके साथ जो भी अत्याचार हुआ, पैशाचिकता हुई, उसका कोई रिजर्वेशन आज तक आधुनिक 21वीं शताब्दी में, जबकि वो लोग ज़्यादा बात करने लगे हैं कि हर एक को वोटिंग राइट है, हर एक को हम कानून के समक्ष समान मानते हैं, तो भी कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो आज अभी संक्षेप में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा-लंबा हम सोचते हैं, अगर बताएँगे तो आप लोगों को सब याद नहीं रहेगा। जैसे इंग्लैंड की स्थिति ऐसी फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों की थी। सामाजिक व्यवस्था अत्यंत विषम थी। शीर्ष में मुश्किल से 1% लोग होते थे, बीच में 7-8% लोग थे और 90% से अधिक लोग वहाँ लगभग गुलाम की दशा में जीवन जीते थे। अत्यंत उपेक्षित, प्रताड़ित और उनसे बहुत ही कठोरता से श्रम कराया जाता था और अब जब उनको कानून के समक्ष कहने को समानता का अधिकार दिया गया है, तब भी उनमें से किसी को कोई भी रिजर्वेशन नहीं। वो जैसा चला आया है उसी में अब नए जीवन शैली, नए तरीके, नए नियम के अनुसार मेहनत करके काफ़ी इसमें बहुत सी बाधाएँ भी हैं, उनके विस्तार में फिर कभी आएँगे। लेकिन उनसे अगर जो राजकीय नियम बने हैं, जो संरचनाएँ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करके अगर थोड़ा बहुत धनी हो जाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उस पे रोक नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई रोक नहीं है, लेकिन रिज़र्वेशन नहीं है। तो ये हमें जानना चाहिए कि भारत से और उन्हीं वही लोग इंग्लैंड के जो चर्च के लोग हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड भारत में सक्रिय है, अन्य देशों के चर्च भी सक्रिय हैं, वो भारत के हिंदू समाज की विषमताओं की रात-दिन चर्चा करते हैं। और जो हिंदू समाज के पढ़े-लिखे लोग हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा उनको यही दिखाया गया कि हिंदू समाज में सबसे अधिक विषमता है और उसमें ग्लानि और हीनता भरी गई, तो वो दिन-रात इसी में चिंतित रहते हैं कि अरे! हमारे यहाँ तो कितना अत्याचार हुआ और विषमता हुई और अन्याय हुआ, तो अब तो अन्याय के परिमार्जन के लिए रिज़र्वेशन ज़रूरी है। लेकिन वहाँ तो 90% लोगों के साथ भीषण अन्याय हुआ, समस्त स्त्रियों के साथ भयंकर अन्याय हुआ, किसी को कोई रिज़र्वेशन नहीं और फिर भी वो लोग उस पर गर्व करते हैं कि हमको अब वोटिंग राइट तो मिल गया है। तो संसार के विषय में अज्ञान फैलाकर शिक्षा के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा हिंदू समाज को बरगलाना, उसमें हीनता और ग्लानि भरना और जैसा चाहे वैसे सरकारी नियम बनाना, ये जो चला है, तो ये अज्ञान पर आधारित है। अगर नई पीढ़ी यूरोप के विषय में, इंग्लैंड के विषय में सत्य को जानेगी, तो वो समझेगी कि हमारे जो शासक हैं, वो बड़ी-बड़ी बातों के आवरण में वस्तुतः क्या कर रहे हैं। कैसे इस समाज में भेदभाव को बढ़ा रहे हैं, अन्याय को बढ़ा रहे हैं और ऊपर से दिन-रात उसकी निंदा करके हीनता और ग्लानि जगा रहे हैं। इतिहास पर अलग से बात करेंगे कि वस्तुतः उनका इतिहास कैसा रहा है। यूरोप के लोग किस प्रकार आपस में छोटी-छोटी बातों में लड़ते रहे हैं। उनके पास आधुनिक शस्त्रास्त्र भी कितने कम रहे हैं। स्वयं नेपोलियन के समय जो लड़ाई हुई, उसमें तो ज़्यादातर धनुष बाण और तलवारों का ही प्रयोग हुआ था। थोड़ी-सी बंदूक कहीं से उन्होंने प्राप्त की थी, नई-नई। तो अभी 19वीं शताब्दी ईस्वी तक तो उनके पास शस्त्रास्त्र भी बहुत ही कम थे, बहुत अविकसित थे और आपस में जिन छोटी-छोटी बातों के लिए लड़ते थे, उनकी चर्चा हम उनके इतिहास के क्रम पर करेंगे। आज हमने इंग्लैंड की सामाजिक दशा के बहाने यूरोपीय क्रिश्चियन समाज की सामाजिक दशा पर बहुत ही संक्षेप में सूत्रवत प्रकाश डाला है। शेष बातें आगे करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।